राम मंदिर हमने बनवाया और वो हरामखोर वोट उन समाजवादियों को दे रहे हैं। तो साला नीतीश तू इनके साथ क्या करे मोदी जी। अखिलेश यादव अब लौट आया है। कितनी सीटें ला रहे हैं, आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश में 74 प्लस और पूरे देश में 400 प्लस। अच्छा जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। Wanna so many stone why no Romex sound is Romex yo उत्तर प्रदेश के होने वाले सम्राट श्री मुलायम सिंह यादव जी के प्रिय पुत्र यूपी के छात्रों को पढ़ाई के लिए मुफ्त में लैपटॉप देने वाले वीरों के वीर अखिलेश यादव। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, मोदी जी ने इलेक्शन से पहले राम भगवान के नाम पर वोट मांग मांग कर इन्होंने अपना गला तक खराब कर लिया था। लेकिन चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो पता चला अयोध्या से ही बीजेपी को सीट्स नहीं मिली। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। कांग्रेस अब अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर पर ताला लगाने की फिराक में है। वो रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा और नमक हराम की तरह देखा जाएगा। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है। यह कालिक हजारों वर्षों तक चलने वाली है और इसे अयोध्या वासी कभी जो है खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बहुत दुखद है और इसको कह पाना कि अयोध्या में क्यों अयोध्या वालों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, और ये बहुत दुखद। इसको कह पाना, मैं पिछले 2 दिन से मुझे न भोजन मुझसे किया जा रहा है, न मुझे नींद आ रही है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना कष्ट है। और ये मुझे एकमात्र मुझे नहीं है बल्कि पूरे देश में हिंदुओं को है। और जब मोदी जी को मालूम पड़ा कि अयोध्या से एक भी सीट नहीं आई तो उन्होंने अगली स्पीच में जय श्री राम कहना ही बंद कर दिया। भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। दोस्तों मैं आपको एक रीजन बताता हूँ कि क्यों बीजेपी को अयोध्या से एक भी सीट नहीं मिली। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के लोगों की। अयोध्या के मेन रोड को चौड़ा करके रामपथ बनाया जाता है जिसमें 1100 लोगों की जमीन और मकान चले जाते हैं। वहाँ के लोगों का कहना था कि उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा था और कुछ दुकानदारों का कहना था कि रोड को चौड़ा करने के लिए जितनी जमीन देने के लिए कही गई थी उससे कई ज्यादा जमीन ली जा रही थी। जब सरकार का राह 10 मीटर जाना है तो हम लोग 10 मीटर तो स्वेच्छा से दे रहे हैं ना, लेकिन हम लोगों का ऊपर घर है, 70 साल से रह रहे हैं, कहाँ रहेंगे बताइए, कोई आवाज तो है नहीं। 10 मीटर जाना चाहिए और ले रहे हैं पूरा बिल्डिंग। हम जबरन यहाँ पे पूरी बिल्डिंग गिराने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि हम आपको मकान देंगे। सरकार 10 मीटर ले रही है तो 10 मीटर ले, उसके बाद हम लोग को जो बचे वो बनवाने दें। सैकड़ों की संख्या में यहाँ के व्यापारी बेघर होने की स्थिति में है। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ के व्यापारी को कोई सुध नहीं ले रहा है। यहाँ के व्यापारी बहुत ही दुखी हैं इस रामपथ के निर्माण को लेकर। दोस्तों आप इस बात से एग्री करोगे कि मोदी जी को अयोध्या से एटलीस्ट जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, जरा उस पर ध्यान देते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ के जो गरीब लोगों के घर थे उन्हें वहाँ से हटाया जाना बीजेपी के लिए सबसे बुरा साबित हुआ और यही वो लोग थे जिन्होंने बीजेपी को 2024 इलेक्शन में उसका जवाब दिया। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद लोग अयोध्या के हिंदुओं को ही गाली देना शुरू हो गए। नमक हराम खा के जिसका खाया उसी पे है।
आज देश से बढ़ गया, धर्म से बढ़ गया, आज जातिवाद हो गया तुम्हारे लिए है? जिसकी थाली में खाया उसकी थाली में छेद किया। पर सच्चाई यही है दोस्तों कि लोग भले ही अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं, लेकिन किसी ने उनका दर्द नहीं समझा। वहाँ के हर एक व्यक्ति का आंसू इस चुनाव के वोट में तब्दील हो गया। हमारा 85 साल को घर है, अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने लिए इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि हम सबको टिकाएंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जब बाहर मने टिका दो, यहाँ के लोग कहाँ चले जाएं? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, और वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। मंदिर तो बनने का हम लोग को नहीं कष्ट है, मंदिर बनवाए, लेकिन खेती बाड़ी सब कुछ तो ले रहे हैं, किसी में नहीं कमाए खाए, सब ले रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? न खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसमें खाएंगे, किसमें जाएंगे? उनको मंदिर बनवा रहे तो केवल जनता के दर्शन करने के लिए बनवा ले हैं। जनता का सब उन्हें उछिंद नहीं करना चाहते, तो जनता लोग को उछिंद कर रहे हैं। हमारा पेट भरेगा नहीं भरेगा तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिसका मैंने मकान को तोड़ा है, क्या उस लागत से जो पैसा दिया उस लागत से मकान जमीन मिल सकती है? बहुत मुसीबत झेल रहे हैं, बहुत कष्ट है भैया। तुम्हारी प्रजा और इस राज्य का युवा 8 वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। यादव, हिंदू, मुसलमान सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। कहना इस राज्य को भाजपा से मुक्त करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी का पुत्र, समाजवादी पार्टी का वंशज अखिलेश यादव अब लौट आया है। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है, हमको आता है नमक अदा करना। उत्तर प्रदेश के हिंदू, दोगले हिंदू, मोदी जी राम मंदिर हमने बनवाया और वो हरामखोर वोट उन समाजवादियों को दे रहे। जी करता है इन्हीं हाथों से मंदिर को फिर से पहले जैसा कर दूं। क्यों मोदी जी? तोड़ डालें, तोड़ दे मंदिर। ये तुम्हारी मदिरा बोल रही है मोटा भाई। तो साला नीतीश तू इनके साथ का करे मोदी जी? आदमी कितना भी दिन भर भटक ले, शाम को अपने घर ही लौटता है। तो बढ़ाओ भाईचारा, बढ़ाओ। मिले गठबंधन हुआ हमारा तुम्हारा, तुम चाचा घंटा घंटा मेरा कुछ बिगाड़ोगे तुम लोग। मैंने राहुल को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो। परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। दिए हुए वचन के लिए, सत्य और न्याय के लिए, धर्म स्थापना के लिए किसी के भी विरुद्ध जाना पड़े, वो चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो, तो भयभीत ना हो। यही धर्म है, यही क्षत्रिय धर्म है। तू मुझे हराएगा? मैं नहीं, तेरा अहंकार, तेरा ईगो तुझे मारेगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। पूरा गठबंधन बना कर लेके आ गया एक अकेले को मारने। You gotta fight fire with fire. Oh my God! मेरा ये पहला आदेश है। इस राज्य में नीति, न्याय और लगन के साथ काम करने वाला हर नागरिक अपना सर उठाकर जिएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई अन्याय करे तो उसका सर कटकर पाताल में जा गिरेगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन।